सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस, द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी। अब बारी है बायोलॉजी में इश्क मोहब्बत करने की, अब बारी है बायोलॉजी को प्रेम करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चे, आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हम लाइफ प्रोसेसेस शुरू करेंगे। आज से हम क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी क्लास 10th की बायोलॉजी कवर करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से। ठीक है भाई, चलो शुरू करें। चलो भाई, चल भाई, चैप्टर का फील लेना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम बकायदा चैप्टर का फील लेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये क्लास स्किप मत करना। इस क्लास को पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर एकदम मन से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे चैप्टर छू पाओगे, है ना यार। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है सर, ध्यान से देखेंगे। चलो, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है भाई, पहला सवाल क्या, सर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? सर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? वाई, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं? सवाल आखिर ये, सॉरी, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर? हाँ यार, सही सवाल। दूसरा सवाल, ये चैप्टर एनसीईआरटी में बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर यही क्यों दिया? हो सकता था पहला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर देते, पहला यही क्यों दिया? अरे यार सर, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, चैप्टर पढ़ाना शुरू करो, है ना। आप ये पहले सवाल, ये कौन सी बात हुई? बोले सर पहले दिया था एनसीईआरटी में, तो पहले दिया, उनका मन था, उन्होंने दे दिया पहले, इसलिए हम पहले पढ़ रहे हैं। चैप्टर दिया इसलिए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, पहले क्यों पढ़ रहे हैं, कैसी बात? नहीं बेटा, गलत। एक्चुअल में तुम्हारे पास जो किताब है एनसीईआरटी, भगवान है भाई, भगवान। सर भगवान है मतलब भैया, उस किताब में हर चीज अगर किसी जगह पर लिखी है तो उसका कोई कारण है, उसका एक रीजन है। अच्छा सर, हाँ, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो? ये चैप्टर ही क्यों दिया उसने पहले बायोलॉजी में तुम्हें 10th क्लास में? उसका रीजन है। सर रीजन है? हाँ देखो, आओ देखो, आज तुम्हारी ज्ञान के तीसरे नेत्र खोलेंगे बेटा, आ जाओ, ज्ञान के नेत्र खोलेंगे। चलो बेटा, चलते हैं क्लास 9th। सर बहुत पीछे नहीं चले गए? नहीं बेटा, यहीं पर आ जाओ। क्लास 9 में बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, सेल। सर सेल तो नहीं पढ़ा था हमने, तो पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ बेटा, वो सेल, वहां पे सेल ही पढ़ा था। हाँ सर, वहां पढ़ा तो सेल था। तो वहां पे आप क्या पढ़ते हो? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका चैप्टर का नाम था, जहां पे आप सेल के बारे में पढ़ते हो। बढ़िया सर, हाँ सर, सही बात है। फिर आपने पढ़ा था सेल के बाद टिश्यू, है ना। हाँ सर, यही चैप्टर पढ़ा था। अब बेटा मुझे बताओ, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा, आई होप नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि सेल से बनता है बेटा टिश्यू, टिश्यू जुड़ते हैं तो बनता है ऑर्गन। बहुत ही बढ़िया। ऑर्गन जुड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा? ऑर्गन सिस्टम। बहुत ही शानदार। चलो भाई, इतना तो आपको पता है। तो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। हाँ सर, ये तो हमें पता है। क्या सेल पढ़ लिया 9th क्लास में? जी सर। टिश्यू पढ़ लिया? जी सर। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम पढ़ा? नहीं सर। तो पढ़ लो ना बेटा। अच्छा, हाँ बेटा, जी हाँ। लाइफ प्रोसेसेस में जनरली आप सारे ऑर्गन सिस्टम्स की बात करोगे एंड ऑर्गन्स की बात करेंगे। सर कैसी बात कर दी? देख लो चैप्टर, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो या थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू आपको बता, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम कहाँ है? ये रहे। यार ये तो बवाल सी बात होगी सर, ये तो मजा आ गया। हाँ बेटा, जी हाँ, एनसीईआरटी ऐसी कोई काम नहीं करती। क्लास 9th में आपको सेल टिश्यू पढ़ाया, बोले चलो कंटिन्यू करते हैं 10th क्लास में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा, समझ गए। बट जनरली ये है कि यहाँ थोड़ा सा ह्यूमंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। जनरली सेल टिश्यू के टर्म्स में तो हम ऐसा कुछ करते नहीं, पर आपने टिश्यू में भी जनरली देखा होगा, ज्यादातर आपने जो भी चीजें पढ़ी बेसिकली आप ह्यूमंस के लिए ज्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप लाइफ प्रोसेसेस में वैसे पढ़ेंगे ओवरऑल, बट आप मेजरली फोकस कैसे करेंगे? ह्यूमंस या फिर मैमल्स को फोकस करते हुए हमें पूरा ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम देखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एज वेल एज द कौन सा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। अच्छा सर, मतलब लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पढ़ना था, इसीलिए पहले दिया बायोलॉजी में, और इसीलिए बायोलॉजी में चैप्टर आया 10th क्लास में। जी हाँ, 9th में इतना पढ़ाया था, 10th में बोले इतना पढ़ाएंगे। आया समझ में? एकदम जोरदार। चलो भाई, आया। चलो सर, आ तो गया। अब बेटा नेक्स्ट सवाल क्या, अब लेंगे फील थोड़ा चैप्टर का। ठीक है सर, फील लेंगे, आ जाओ, फील लेते, आ जाओ। समझो बेटा, लाइफ का मतलब सबको पता है, जीवन, है ना। लाइफ किसके पास होती है? सर लाइफ किसके पास होती है? मेरे पास है। हाँ सही, आपके पास है, सही बात है। पर कॉमन में एक टर्म बोलना कि ऐसी चीज बोले जो सबके उसमें लाइफ हो जाए सबके पास। सर लिविंग। बहुत ही बढ़िया। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई भी चीज लिविंग है तो दैट मीन इट इज हैविंग अ लाइफ। यस सर, 110%। इफ समथिंग इज लिविंग देन वी कैन से दैट इज हैविंग लाइफ। बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, अगर कोई चीज लिविंग है तो उसके पास लाइफ है। हाँ सर, लाइफ है। अब बेटा समझो,
अगर मुझे प्रूव करना है कोई चीज लिविंग है तो हाउ डू आई एम गोइंग टू प्रूव दिस? सर हाउ डू आर यू गोइंग टू प्रूव दिस? सर बहुत सारे तरीके हैं, है ना, बट बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिससे आप बता दो कोई चीज लिविंग है? मैं बताता हूँ बेटा, द प्रेजेंस ऑफ सेल, उसके पास सेल है। आप आगे फ्यूचर में ही पढ़ोगे, अगर आपने या वैसे भी आपको पता है, अगर किसी भी चीज का इंडिपेंडेंट सेल है, एक इंडिपेंडेंट सेल बोलते हैं, एक सिंगल सेल भी है तो इंडिपेंडेंट कहलाता है वो चीज, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग। मतलब प्रेजेंस ऑफ सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसिडरिंग टू बी लिविंग। हाँ सर, सर हम कैसे मान लें आप सही बोल रहे हो? मैं बताता हूँ, इसका एक और प्रूफ देता हूँ। क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा था सर, 9th में पढ़ा जाते हो बेटा, बेसिक इंपॉर्टेंट है, पूरी किताब जुड़ी हुई है, 9, 10 सब जुड़ा हुआ है। देखो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हुआ मतलब बेटा, इस चैप्टर में आप पढ़ते हो इक्वल्स टू सेल, है ना, सेल की डेफिनेशन यही था ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9th में पढ़ते हो ना, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, 110%। तो व्हाट इज सेल? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट, लाइफ का प्रूफ कि तुम यस यू आर हैविंग द लाइफ, लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है? सेल। यस दिस प्रूव्स दैट कि अगर कोई चीज के पास लाइफ है दैट मींस इट इज लिविंग, एंड समथिंग इज लिविंग वी कैन से दैट इज हैविंग सेल। अगर मुझे प्रूव करना है दैट मींस वी कैन से सेल प्रोसेसेस। सर ये कैसे बोल दिया आपने बेटा? समझो मेरी बात, इतनी सी बात समझो, लाइफ इज अ टर्मिनोलॉजी, सेल इज समथिंग। सर नहीं आया समझ में? मैं बोलूं गुस्सा, गुस्सा दिखता है क्या किसी को? हाँ सर गुस्सा करते हैं तो दिखता नहीं, गुस्सा करते हैं तो दिखता है, पर गुस्सा इज एन इमोशन, लव एंड इमोशन, बहुत सारे इमोशंस है हमारे पास, तो ये इमोशंस दिखते हैं क्या? नहीं सर इमोशंस दिखते नहीं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बोलते हैं, पर वो वर्ड है, हमने बोला जीवन, जीवन दिख रहा है क्या? बोले इसका जीवन है खराब चल रहा है, तो इसका जीवन खराब चल, जीवन इज अ टर्मिनोलॉजी, कोई एक चीज थोड़ी ना है जीवन। समझ आ रहा है बच्चे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लिविंग एक तो लिविंग का मतलब है कोई चीज जिसमें जान है, पर जान है का मतलब कोई चीज थोड़ी ना है जान। समझ रहे? एक टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड है, बट सेल, सेल क्या है? सेल एक समथिंग, सेल इज समथिंग, सेल एक यूनिट है, हमें सेल दिखता है, माइक्रोस्कोप लगाते हैं तो देखते हैं ना सेल। हाँ सेल देख सकते हो, लिविंग देख सकते हो, अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो, लिविंग शब्द का जो मतलब है लिविंग कोई चीज थोड़ी ना है, लाइफ कोई चीज थोड़ी ना है। हाँ सर समझ रहे हैं? तो जो प्रोसेसेस हैं एक्चुअल में दीज आर ऑल सेल प्रोसेसेस, दीज आर ऑल सेल प्रोसेसेस। समझो लाइफ किसके पास है? लिविंग के पास। लिविंग कौन है? जिसके पास सेल है। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। तो क्या हम इसे इनडायरेक्टली बोल सकते हैं सेल प्रोसेसेस? जी सर एकदम सही बोल सकते हैं सेल प्रोसेसेस। अब समझो मेरी बात बेटा, समझो मेरी बात, ध्यान समझना। हमारी जो बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी में हम कोई भी काम करना, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी काम करना, अब सेल के प्रोसेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेल बहुत सारे प्रोसेस कर रहा है ना। और हमारी बॉडी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमारी बॉडी बहुत सारे काम करती है यार। मैं उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, एक्सेट्रा बहुत सारे, तो मैं इतने सारे प्रोसेस तो नहीं पढ़ूंगा, ये सारे प्रोसेस मेरे सेल ही कर रहा है। सर सेल कर रहा है मतलब समझो, आपने क्लास 9 तो बोला सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का तो मैंने प्रूफ दिया, कोई चीज लिविंग है तो दैट मींस किसी चीज के पास लाइफ है, उसका प्रूफ क्या है? दैट इज हैविंग सेल। हाँ स्ट्रक्चरल मतलब पूरा ढांचा क्या का बना है तुम्हारा? सेल का। हाँ सर सही बोल रहे, हमारा ढांचा पूरा सेल का बना है। अरे देखो समझो व्हाट आई एम सेइंग, क्या हुआ, मैं एक सेल होगा मेरे मदर, जायगोट का सेल था, वो जायगोट बड़ा हुआ, सेल से डिवाइड करा एक बॉडी बन गई। वो तो इस बॉडी का नाम रख दिया ऋषिकेश गुप्ता। तो आप लोग जानते थे आरजी सर, ये हमारे आरजी सर हैं और ये उनकी बॉडी है। मान लो मेरा नाम होता रामलाल, तो मुझे क्या बोलते? रामलाल सर, ऑफ कोर्स की बात है ना, रामलाल भैया व्हाटएवर। तो आप मुझे, मेरी आइडेंटिटी इज नॉट ऋषिकेश, आई एम नॉट नथिंग। समझो आई एम जस्ट अ बंडल ऑफ सेल, बहुत सारे सेल जुड़े और मैं बन गया, और एक ये ढांचा बन गया। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम अगर पप्पू होता है, मेरा नाम बबलू होता, मेरा नाम कल्लू होता, तो मेरा ढांचा कुछ और होता, मैं ऐसा ही दिखता। तो मेरा नाम इज नॉट माई आइडेंटिटी, आई एम जस्ट अ बंडल ऑफ सेल। तो मेरे अंदर मेरा पूरा स्ट्रक्चर किसने दिया? सेल ने दिया। मैं सारे काम कौन करता है? सेल काम करता है, मैं कोई काम नहीं करता। मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, मान के लो बेटा है ये हाथ, है ना। मैंने बोला कि चलो भाई बच्चों को पढ़ाना है, अपन एक बच्चों के लिए लेक्चर शूट कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, चलो तुम सपोर्ट करना, तुम ये मार्कर पकड़ लो, लिखना स्टार्ट करो। हाथ ने, सेल ने बोला नहीं कर रहा है। अरे यार भाई समझो, बच्चों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, पढ़ाना यार प्लीज, नहीं कर रहा है। अरे यार भाई समझो तो मार्कर पकड़ लो यार, लिख दो, बच्चों को पढ़ाना यार, अपन को, बच्चे परेशान हो जाएंगे, प्लीज समझो, ना कट जाएगी, अपना लेक्चर खराब हो जाएगा यार, नहीं कर रहा है। तो क्या मैं काम कर पाऊंगा? नहीं।
जब तक मेरे सेल ना चाहे तब तक मैं कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम नथिंग, देयर इज नो ऋषिकेश, देयर इज नथिंग लाइक राजजी सर, देयर इज ऑलवेज अ बंडल ऑफ सेल। ये सेल का ढांचा है, इन सेल ने मना करा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पूरी दुनिया कायनात की ताकत लगा दूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रहा है बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्योंकि ये सेल है, ये सेल काम करते हैं, मैं काम नहीं करता। मैं एक फील दिलाना चाह रहा हूँ आपको बच्चे कि जनरली हम सोचते हैं कि एक बॉडी हम एक, क्योंकि हम बचपन से इमोशन है बहुत सारी चीजों में आ जाते हैं तो हमें लगता है वी आर समथिंग। नो, वी आर जस्ट अ बंडल ऑफ सेल, और सेल का एक ढेर है। ये सेल का ढेर जो चाहता है वो अपने हिसाब से सेल काम करता है। ऋषिकेश कुछ नहीं करता, आरजी सर कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं करते, आप भी एक बंडल ऑफ सेल हो। आपका जो सेल करते हैं वो आप कर रहे होते हो। तो दैट मींस हम जितने भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, चाहे मैं उठूं ब्रश करूं नाउ, तो एवरी प्रोसेस इज अंडर डन बाय द सेल, दैट आर वी कैन से ऑल आर सेल प्रोसेसेस। हाँ, पर हर प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए समझो, एनर्जी। जैसे मान लो मैं एक कदम चला, एक और कदम चला, क्या लगी? एनर्जी। मैं मूवमेंट कोई भी बेसिक काम करूं, ब्रश कर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, नहा रहा हूं, धो रहा हूं, एक्सेट्रा, हर काम के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी। हाँ, क्योंकि और मैंने अभी आपको फील दिलाया कि मैं कोई नहीं कर रहा हूं, सारे काम कौन कर रहा है? सेल। तो सेल को भी क्या चाहिए? एनर्जी। कोई भी काम के लिए। हाँ, और सेल के लिए एनर्जी क्या होता है? सर क्लास 9 में पढ़ के आए, बताओ क्या पढ़ के आओ? व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? सर इट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। जिसको नहीं पता वो समझ लो कि जो हम एनर्जी बोलते हैं सेल के लिए उसे एटीपी बोला जाता है। जिसे हम एनर्जी बोल रहे होते हैं बेटा, सेल के लिए उसी को एटीपी बोला जाता है। हाँ सर समझ गए। तो आपने बोला सर सेल प्रोसेसेस, हाँ सेल प्रोसेसेस में एटीपी कहां से आया? समझो, लाइफ किसके पास? ध्यान से जोड़ना बेटा, लिविंग के पास। लिविंग कौन है? जिसके पास क्या है? सेल है। हाँ सर सेल है। अब बेटा सेल है, हाँ सेल प्रोसेसेस बोला, हाँ सर सेल सारे प्रोसेसेस के लिए क्या चाहिए? एटीपी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यही एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेसेस को सेल प्रोसेसेस बोला? सर नहीं बोल सकते, नहीं समझ आया? समझो, सेल प्रोसेसेस मतलब सेल के सारे प्रोसेस, सेल जितने भी प्रोसेस करना हो, सेल को ए बी कुछ भी खाने पीने एक्सेट्रा, सेल को डाइजेशन करना, सेल को न्यूट्रिशन करना, कुछ भी प्रोसेस करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हाँ, तो सेल के वो एटीपी बनाने के लिए, ये एनर्जी बनाने के लिए जो प्रोसेसेस होंगे दैट आर नोन एज सेल प्रोसेसेस। सेल को जो समझो, एक और बात समझो, मान लो सेल डैमेज हो गया, सेल ब्रेकेज हो गया, कोई भी दिक्कत हुई तो कैसे मेंटेन होगा? सर एनर्जी लगेगी, फिर एनर्जी से हम उसको कुछ ना कुछ तरीके से मेंटेन करेंगे। हाँ सर। तो बेटा ये सारे प्रोसेस ऑल देखो, हम ऐसे मल्टीपल प्रोसेस थोड़ी ना ऐसे बोलते लाइफ प्रोसेस ब्रशिंग, बाथिंग, ईटिंग, डूइंग समथिंग दिस एंड दैट, बहुत सारे प्रोसेस हो गए यार, गलत हो जाएगा ना। हाँ, वो प्रोसेस समझो, वो प्रोसेस जो सेल करता है, हाँ वो सेल को प्रोसेस सेल के लिए होते हैं। सेल को हर प्रोसेस के लिए चाहिए एनर्जी, एटीपी। इस एटीपी बनाने के लिए जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो सेल प्रोसेसेस होंगे। कैसे सर? सेल के लिए जो प्रोसेसेस हो रहा है उसे सेल प्रोसेसेस बोला। सेल के लिए क्या चाहिए? एटीपी। तो एटीपी बनाने के लिए जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? सेल प्रोसेसेस। सर समझ आया, पर थोड़ा कम आया। एकदम रुको, एक सेकेंड, इसे लिखना है तो लिख लो, मैं इसे रब कर रहा हूं और एकदम जोरदार तरीके से फील दिलाता हूं। चलो दिलाए बड़े, चलो भाई अब देखो, एक बेसिक सी रिएक्शन बताता हूं आपको, दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर गिव्स यू एटीपी प्लस CO2। इसको मैंने थोड़ा सा मोल्ड करके लिखा हुआ, ओरिजिनल कुछ और है ना। चलो समझो क्या होता है। ग्लूकोज कुछ होता है ना, ग्लूकोज कुछ होता है, अभी तो कुछ ही मान लो, ठीक है। जब ऑक्सीजन क्या करता है, हथौड़ा बन के ग्लूकोज पे मारता है, मतलब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। ये ऑक्सीजन हथौड़ा है, ऑक्सीजन का हथौड़ा है, इसने ग्लूकोज को खट से तोड़ा। जैसे ही ग्लूकोज टूटा तो बना क्या? एटीपी और CO2। जैसे ही ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा तो उसमें से क्या निकला? एटीपी और CO2। हाँ सर समझ गए, समझो मेरी बात। तो क्या एटीपी बना? हाँ। तो क्या ये एटीपी बनाने का प्रोसेस है? हाँ। तो क्या ये लाइफ प्रोसेस भी है? हाँ। कैसे? समझो, क्या हमने ग्लूकोज लिया और एटीपी बनाया? हाँ सर, इसी को तो न्यूट्रिशन बोला है। सर न्यूट्रिशन? हाँ, आप न्यूट्रिशन क्या बोलते हो? व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। समझो बेटा, व्हाट इज न्यूट्रिशन? ध्यान से देखो, यहां पे आपका पहला लाइफ प्रोसेस आ रहा है, ध्यान से देखना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग
फूड, है ना, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, या फिर ऐसे ही बोल देते द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग फूड, फूड का इस्तेमाल करना एनर्जी बनाने के लिए या फिर फूड को लेना एनर्जी बनाने के लिए, इज नोन एज न्यूट्रिशन। हाँ सर, समझो क्या, खाना जो तुम खाते हो उसके अंदर क्या है, रोटी सब्जी जो भी तुम रहे हो, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब कुछ है। हाँ यही सब है। ग्लूकोज क्या एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो क्या वो फूड लिया, तुमने रोटी ली, इस रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज आया, तो क्या ये फूड है, हाँ इसको इस्तेमाल करोगे, हाँ क्या करोगे, खाने से एनर्जी लोगे, हाँ एटीपी। ये देखो एक्चुअल में जो तुमने पढ़ा वो सही है, पर जो तुम तरीके से पढ़ रहे हो वो गलत है। तुम पढ़ते हो बचपन, बोले खाना खाने से जो ताकत आती है उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। बेटा ये बचपन थोड़ी ना है, 10वीं में आ गए। बायोलॉजिकली समझो, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द बायोमोलिक्यूल्स, खाना थोड़ी ना ले रहा हूं, खाने के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स है वो ले रहा हूं, उन बायोमोलिक्यूल्स को लेकर, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द फूड, उन खाने के में से बायोमोलिक्यूल्स ले रहे हो, मतलब खाने में से कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, तो वो खाने में से बायोमोलिक्यूल्स लिए और उन बायोमोलिक्यूल्स के हेल्प से तुमने एटीपी बनाया, जैसे इस ग्लूकोज के हेल्प से एटीपी बनाया, इसी को तो न्यूट्रिशन बोला। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी इज नोन एज न्यूट्रिशन। सर नहीं मान रहा है, आपकी बात, झूठ बोल रहा है, प्रूफ दो, लो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आता है टॉपिक, उसमें पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस, पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस। हाँ सर फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, कुछ नहीं तो बचपन में तो पढ़ा ही होगा फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, सर लाइट से खाना बनाना, यही बोलते हो। हाँ सर लाइट से खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जी हाँ, कौन करता है, पेड़ करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या बनता है, क्या बनता है, सर हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी पढ़ी। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि हमने बहुत सारे सनलाइट लेते हैं, पानी लेते हैं, CO2 लेते हैं, ये सब चीजें लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं और इससे ग्लूकोज बनाते हैं। तो बेटा ग्लूकोज बनाया, वही तो खाना था। पूरे रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, हाँ उसी को तो न्यूट्रिशन बोला। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो न्यूट्रिशन का मतलब ये बायोमोलिक्यूल्स को लेना, ताकि इन बायोमोलिक्यूल से या फिर ये खाने से अंदर से ग्लूकोज को, जनरली देखो अगर मैं बात करूं, कॉमनली बात करूं, ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में या फिर प्लांट्स के कंटेक्स्ट में, जनरली जो हमें कॉमन लिविंग तुम्हारे सिलेबस में है उनके कंटेक्स्ट में आप ये भी बोल सकते हो कि ग्लूकोज को बनाना ताकि उस ग्लूकोज से एनर्जी बना सके, इसी को न्यूट्रिशन बोला। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी और एटीपी इज नोन एज न्यूट्रिशन, बट कॉमन टर्म्स में, ये हमेशा के लिए। बाकी हमेशा के लिए आप बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग भी बोल दो बेटा, यूटिलाइजिंग फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। बेटा समझो, हो सकता है आपको लग रहा हो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर एक बार अगर इंट्रोडक्टरी क्लियर हो गया, बाकी क्लास धुएं की तरह चलेंगी, धुएं की तरह मतलब सपाट क्लियर। ये कंसेप्ट बेसिक से यही तो नहीं आते, यही तो हर कोई नहीं पढ़ा पाता। बेटा आ जाओ, वो प्रोसेस जिसमें हम खाने से उन बायोमोलिक्यूल्स को ले ले जिन बायोमोलिक्यूल से हम एटीपी बना सके, एनर्जी बना सके, उसी को न्यूट्रिशन बोला। बताओ चमका कि नहीं चमका, अब हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ, हाँ सर हुआ, अब तो न्यूट्रिशन समझ आया। अगला देखो, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, चलो ऑक्सीजन लेते हैं, चलो अब क्या है, इस ऑक्सीजन ने क्या करा, इस ग्लूकोज को तोड़ा। समझो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू जनरेट एटीपी इज नोन एज, बेटा रेस्पिरेशन। अच्छा सर इसी को रेस्पिरेशन बोला, हाँ इसी को तो रेस्पिरेशन बोला सर, रेस्पिरेशन। हाँ समझो, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताया मैंने आपको, ये कॉमन टर्म है। रेस्पिरेशन एनारोबिक भी होती है, बिल्कुल, कुछ लोग बोलेंगे कि सर एनारोबिक, हाँ एनारोबिक भी होती है। तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या समझो, ये जो आपने फूड बायोमोलिक्यूल लिया, इनको ब्रेक करके इनमें से एनर्जी डिराइव करना या बाय प्रोडक्ट बनाने, इसी को बोला, क्या बोला, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ह्यूमंस के टर्म्स में और प्लांट्स के टर्म्स में तो आप ऐसे ही लिखते हो, लिविंग के टर्म्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू जनरेट एटीपी इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या करता है, एक सपोर्टिव प्रोसेस है। जब हमने बायोमोलिक्यूल, न्यूट्रिशन में क्या करा, बायोमोलिक्यूल लिया, ये ले लिया बायोमोलिक्यूल, ये रखा बायोमोलिक्यूल, ये हो गया न्यूट्रिशन। हाँ
है ना, हमने एनर्जी बनाने के लिए बायोमोलिक्यूल ले लिया, एनर्जी बनाई नहीं, एनर्जी बनाने के लिए ले लिया। अब बनाने के लिए क्या करना है, अगला प्रोसेस इस बायोमोलिक्यूल को ब्रेक करना है। तो वो प्रोसेस जिसमें हम इस बायोमोलिक्यूल को ब्रेक करेंगे ताकि एनर्जी बन जाए, इसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। समझो, द प्रोसेस in which by which we break down the biomolecules to generate ATP, the process by which we produce ATP through the breakdown of what, any biomolecule of glucose is known as what, रेस्पिरेशन। बच्चे इसी को तो रेस्पिरेशन बोला है। बचपन वाला रेस्पिरेशन नहीं पढ़ना, 10th में आ गए बड़े पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। कंसेप्ट देखो कितना क्लियर चलेगा। देखो ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में तो ये रिएक्शन एक्यूरेट बैठेगी भी, और प्लांट्स में भी, सब में जो तुम्हारे सिलेबस में उसमें तो बेसिकली यही बिठा के दिखाऊंगा और आखिरी तक दिखाऊंगा कि देखो प्लांट्स में क्या करा, ग्लूकोज बनाया, हाँ, फिर ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बना देगी। ह्यूमंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाया, हाँ सर ग्लूकोज बनाया, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, वो ग्लूकोज को तोड़ता है एटीपी बना देता है। होता है कि नहीं होता? हाँ सर। ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो ये टूटेगा नहीं, इसको ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो बेटा सेल काम कैसे करेगा, और सेल काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुछ हो ही नहीं। यू आर जस्ट अ बंडल ऑफ सेल, वी आर जस्ट अ बंडल ऑफ सेल। अगर इस बॉडी के सेल के काम नहीं करेंगे तो इस बॉडी नथिंग, ये बॉडी ही नहीं रहेगी, है ना। ऋषिकेश हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल काम करना चाहिए तो ऋषिकेश है। ऋषिकेश है इसलिए सेल काम नहीं कर रहा है, सेल काम कर रहा है इसलिए ऋषिकेश है, याद रखना। ठीक है बेटा, यही आपको समझना पड़ेगा। वी आर जस्ट अ बंडल ऑफ सेल, डोंट अंडर एस्टिमेट द सेल्स, सेल आर वेरी पावरफुल। समझो क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन या फिर कोई भी हम किसी भी तरीके से वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, या फिर जनरली जो किताबी ज्ञान बोलता हूँ, द बायोकेमिकल रिएक्शन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल फॉर जनरेट एटीपी इज नोन एज What? To generate energy is known as respiration. Respiration का मतलब है हम किसी भी चीज को लेते हैं, किसी भी चीज को लेते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब है हमने जो बायोमोलिक्यूल लिया उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने को बोलेंगे रेस्पिरेशन। तो बायोमोलिक्यूल लिया न्यूट्रिशन, इसको तोड़ा रेस्पिरेशन, है ना। आया समझ में? अब अगला प्रोसेस, हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? सर बहुत सारे, एक तो है नहीं, बहुत सारे। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, सब तक एनर्जी पहुंचाना। ऐसा थोड़ी ना बोले पैर में सेल को एनर्जी नहीं चाहिए, अबे एनर्जी तो पूरी बॉडी को चाहिए ना, ऑफ कोर्स। हाँ, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भाई, हमने खाना खाया, हमने जो भी खाना खाया ऊपर से आया, हमने वो लिया, क्या लिया, जो भी हमारा बायोमोलिक्यूल लिया हमने खाने से निकाल दिया। ये बायोमोलिक्यूल एक जगह निकलेगा ना, पूरी बॉडी में थोड़ा। अब डाइजेशन कहाँ होता है, मान लो मैंने रोटी खाई, रोटी कहाँ जाके कहाँ गई, पेट में गई, है ना। अब पेट में गई पर एनर्जी तो मेरे पैर के सेल को भी चाहिए ना, तो फिर इन सबको ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन कहाँ ली, ऑक्सीजन नाक से गई, यहाँ गई लंग्स में, लंग्स वाले चल थोरेसिक एरिया में चलेंगे, है ना। अब चाहिए तो नीचे भी ऑक्सीजन, चाहिए तो इधर पे भी ऑक्सीजन, चाहिए तो इधर पे, इधर के सेल को भी ऑक्सीजन, सारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, तो सारे सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा सर, ट्रांसपोर्टेशन समझ गए। अब बेटा देखो इस रिएक्शन में एक ही चीज बचती है, दैट इज CO2। हाँ, इसको समझो, क्या समझे, समझो। आपके घर में स्टोर रूम होता है, हाँ सर स्टोर रूम होता है, बहुत बढ़िया स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम में आप सामान रखते हो, हाँ सर सामान रखते हैं। वहां पे इतना बहुत सारा सामान ऐसा है जो आपको ही पता है, जिस कोई काम नहीं आता पर वो फिर भी रखते हो आप, है ना। आपके घर वाले फेंकने नहीं देते, या फिर घर पे जनरली पापा मम्मी बोले नहीं अभी नहीं फेंकना है, अभी क्या बोले अभी संभाल रहेंगे, बोले काम के समय काम आएगा, पर वो कभी काम के समय काम नहीं आया। हाँ सर ये बात तो सही बोल। अब मान लो सामान बढ़ते जा रहे हो, एक समय आएगा क्या, जब वो स्टोर रूम भर जाएगा। हाँ सर स्टोर रूम भर गया, अब तुम्हें और सामान रखना है, तो तुम क्या करोगे, सर उसमें से सामान फेंक देंगे। यार क्यों फेंक रहे हो, वो सामान तुम्हारे कमरे को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, क्या वो सामान आपके कोई कमरे को नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, का सामान रखा है तो रखा है। हाँ, एक दिक्कत है, क्या वो जगह ले रहा है। क्या ले रहा है बेटा, जगह घेर रहा है, एक्स्ट्रा जगह घेर रहा है। हाँ, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी हुई है क्लास 9 में, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। अगर कोई भी चीज मैटर है तो स्पेस लेगी। हाँ, तो बेटा वही तो मैं बोल रहा हूं, क्या समझो। दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है हार्मफुल, एक होती है हार्मलेस। हार्मफुल चीजें जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे उसको तो हम फेंक देंगे, समझ आया। हाँ सर फेंक दिया। जैसे कि यहाँ पर CO2 नुकसान पहुंचाती है, CO2 हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, तो हम CO2 को बाहर फेंक देंगे। पर साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो नुकसान नहीं भी पहुंचाती हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, पर क्योंकि वो जगह घेर रही है तो हम इसलिए उन्हें फेंक देते हैं। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन। सर नहीं समझे, देखो बेटा समझो, एक्सक्रीशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ, तुम जनरली जो पढ़ते हो, द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन, आपको यहां लिख देता हूं बढ़िया तरीके से, एक्सक्रीशन, है ना। एक्सक्रीशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल
एज वेल एज हार्मलेस वेस्ट, हार्मलेस, इसको एलिमिनेशन ही बोल सकते बेटा, है ना। थोड़ा अच्छा टिपिकल तगड़ी डेफिनेशन देना कि लोग और हम तो खतरनाक पढ़ते हैं, अंग्रेजी अच्छी करते हैं, एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एज वेल एज हार्मलेस वेस्ट एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी, मतलब समझ लो जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, हार्मफुल चीजें तो बाहर निकालना है, समझा। रिमूवल ऑफ हार्मफुल, हार्मलेस चीजों को भी निकालना है जो इकट्ठा हो रही है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी तो सीमित है ना यार। मेरी बॉडी ऐसे थोड़ी ना कि कहीं से बढ़ जाएगी। मान लो मेरे पास कोई CO2 है, मान लो CO2 हार्मलेस हो गई, मान लो CO2 में नुकसान नहीं पहुंचा, तो हम कह रहे क्यों फेंके, रख लेते हैं, रख लिया, यहाँ से पेट बाहर निकला है, यहाँ से सर बाहर आ गया, यहाँ से हाथ बाहर आ रहा है, बोले क्यों, एक्स्ट्रा जगह चाहिए यार, इसको रखने के लिए जगह तो चाहिए ना, जगह कहां से लाओगे, जगह तो है ही नहीं ना, तो इसलिए तो इसको फेंकना पड़ेगा। तो हार्मलेस चीजें जो नुकसान नहीं पहुंचा रही पर जगह घेर रही हैं, तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल चीजें और हार्मलेस चीजें जो इकट्ठा जगह घेर रही हैं इज रिमूवल हार्मफुल वेस्ट एक्यूमुलेटिंग इन बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस जिसमें हम द प्रोसेस ऑफ रिमूवल भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, बस अंग्रेजी अच्छी करना है, कंसेप्ट पे समझो पहले। वो प्रोसेस जिसमें हार्मफुल चीजें जो नुकसान पहुंचा रही है एज वेल एज जो चीजें नुकसान नहीं पहुंचा रही पर जगह घेर रही है उन्हें बाहर निकालते, उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। समझो बेटा, क्या मैंने समझाया आपको, ये समझ आया? हाँ सर समझ आया। अब बेटा क्या आपको ये समझ आया कि लाइफ प्रोसेस का मतलब था, एक ओवरव्यू लो बेटा फटाफट समझो, और ये रिएक्शन को भी देख के समझो कि देखो बेटा लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है क्या, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है लाइफ प्रोसेसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस का जो तुम पढ़ते हो, द प्रोसेस एसेंशियल फॉर अवर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। गलत बेटा, अधूरा काम है, अधूरा ज्ञान है। द प्रोसेस एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, ऑफ कोर्स ये प्रोसेस जरूरी है यार, पर है क्या, हम तो ये पूछ रहे हैं यार, ये सवाल थोड़ी ना बोले व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तुम बोलते हो वो प्रोसेस जो जरूरी है लाइफ प्रोसेस। अबे जरूरी है तो हमें ही पता जरूरी क्या है वो बताओ। लाइफ किसके पास होती है, लिविंग के पास। लिविंग कौन होता है, जिसके पास सेल होता है, सेल प्रोसेसेस। तो वो प्रोसेसेस जो सेल की मेंटेनेंस में काम आते हैं, या वो प्रोसेसेस जो ये एटीपी प्रोडक्शन करते हैं, या वो प्रोसेसेस जो पूरा सब कुछ मिलके, सारा ऑल टुगेदर मिलके पूरा मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अगर तुम्हें भरोसा ना हो, तुम्हारी किताब एनसीईआरटी, जी हाँ, पन्ना नंबर 2 एनसीईआरटी के लाइफ प्रोसेस का सेकंड पन्ने पे सेकंड लाइन पे जाना, वहां एक लाइन लिखी मिलेगी, द प्रोसेस ऑल टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, वहीं पे लिखा हुआ है। तो बेटा समझो, मैंने ये किताब ने बोला है, जो मैंने सब पढ़ा है ना, किताब ये बोलती है, ये नहीं बोलती कि भैया तो प्रोसेस एसेंशियल फॉर अवर लाइफ। वो प्रोसेस जो सारे मिलके, वो सारे प्रोसेस जो मिलके जो मेंटेनेंस का काम करते हैं। देखो एक्चुअल में हर प्रोसेस, सेल का मेंटेनेंस कैसे होगा, एटीपी बना के होगा। सेल के लिए कोई भी मेंटेनेंस, सेल को कुछ भी करने के लिए एटीपी चाहिए, है ना। तो वो सारे प्रोसेस जो ये चारों प्रोसेस थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस मिलके जो मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये एटीपी बनाते हैं और एटीपी से सारे काम हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोला बेटा लाइफ प्रोसेसेस। तो आज से क्या डेफिनेशन लिखोगे, द प्रोसेस ऑल टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस एज वेल एज हेंस दे आर, दीस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ठीक है बेटा, समझ आया। और ये प्रोसेस में करते क्या है कि क्यों, तुमने सवाल पूछा कभी किसी से आज तक कि सर लाइफ प्रोसेस 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, 6 क्यों नहीं होते? क्योंकि ये है कारण। लाइफ प्रोसेस में क्या करना है, एटीपी बनाना है। एटीपी कैसे बनाते हैं, पहले बायोमोलिक्यूल लो, न्यूट्रिशन, इसे तोड़ो, रेस्पिरेशन, फिर इसे सबको पहुंचाओ, ट्रांसपोर्टेशन, अब जो कचरा बचा उसे फेंक दो, एक्सक्रीशन। बताओ इसके अलावा काम क्या बचा, देख लो रिएक्शन, देख लो, ग्लूकोज लिया, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, रेस्पिरेशन, एटीपी बना, हो गया, एटीपी बना, इसको सब में पहुंचाया, ट्रांसपोर्टेशन, अब CO2 जो कचरा था बाहर फेंका, बोले एक्सक्रीशन। समझ आया क्या कि लाइफ प्रोसेस क्यों पढ़ा? हाँ सर इसलिए पढ़ा क्योंकि ऑर्गन सिस्टम पढ़ना था, तो लाइफ प्रोसेस आया 10th में। पहला चैप्टर क्यों है, कंटिन्यूटी आई 9th क्लास की, इसलिए पहला चैप्टर था। ओके, क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस? सर वो प्रोसेस जो पूरा मेंटेनेंस जॉब करते हैं पूरे सेल का, उसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, जो पूरे सेल को मेंटेनेंस करते हैं। एक्चुअल में एटीपी बनाने की प्रोसेस को ही लाइफ प्रोसेस बोला। अच्छा कैसे होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। अच्छा, न्यूट्रिशन को कुछ लोग ये भी बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी, सही है, न्यूट्रिशन से एनर्जी तो बनाई, एटीपी बनाया, हाँ, पर देखो बेटा एक्यूरेट क्या है,
वो प्रोसेस जिसमें फूड को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाए। और एक्यूरेट क्या है, वो प्रोसेस जिसमें फूड से बायोमोलिक्यूल्स निकाल के और बायोमोलिक्यूल्स के हेल्प से एनर्जी बनाए। ठीक है, तो फूड से बायोमोलिक्यूल लेना इसे न्यूट्रिशन बोला। इस बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ना, बायोमोलिक्यूल्स कुछ भी, देखो कॉमन टर्म्स में अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस में, तो ग्लूकोज ही आपको पढ़ना है। प्लांट्स में देखोगे, एनिमल्स में देखो, और चाहो तो प्रूफ ले लो, डाइजेशन के एंड में डाइजेशन पढ़ाऊंगा ह्यूमंस का, उसके एंड में भी तुम्हें ग्लूकोज बना के दिखाऊंगा। न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा ह्यूमन एनिमल्स के अंदर, और एनिमल्स के न्यूट्रिशन में ग्लूकोज बनाऊंगा, प्लांट्स के न्यूट्रिशन में भी ग्लूकोज बनाऊंगा। दिस इज द प्रूफ कि एक्चुअल में न्यूट्रिशन में ग्लूकोज बनाते हैं कॉमनली बायोमोलिक्यूल्स पे रिड्यूस, क्योंकि कुछ जगहों पे नहीं भी होते, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बायोमोलिक्यूल्स है ना बच्चे। तो इसलिए आपके सिलेबस कंटेक्स्ट में ग्लूकोज भी ओके है। अगर आप नहीं चाहो तो आप ये बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल लेना या फिर फूड को इस्तेमाल करना को बोलते हैं, पर कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फूड को इस्तेमाल करने को बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। उसको ब्रेक डाउन करने को बोलते हैं रेस्पिरेशन, और एटीपी बनाने को, एटीपी सब में पहुंचाने को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उसके नाम से समझ आता है। और प्रोसेस जो कचरा होता है, हार्मफुल या हार्मलेस चीजों को बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ आएंगी। एक नई तरीके से मेरा प्रयास था कि आपको एक नई तरीके से सारी चीजें समझाऊं, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल दूं, जैसा मैंने आपको बोला था। बिकॉज व्हेन यू आर इश्क मोहब्बत इज सब्जेक्ट, व्हेन यू फील द सब्जेक्ट, देन यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट का फील आता है ना बेटा, तभी आप इश्क मोहब्बत में आते हो सब्जेक्ट के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट पे प्रेम नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, और जब तक मजा नहीं आएगा तब तक नंबर नहीं आने वाले भाई। नंबर चाहिए, मजा करना है तो ऐसे ही पढ़ना है, और आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, आप हमारे वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहिए। मैं लाइन टू लाइन बहुत आगे और भी लेक्चर डालूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो बेटा प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, हमने भोपाल में एक इंस्टीट्यूट भी सेटअप करा हुआ है रिसेंटली, हमारी भोपाल में ब्रांच डाली हुई है मिश्री विजन क्लासेस के नाम से, जिसका लोकेशन मैं आपको इसमें शेयर कर दूंगा। तो अगर आप चाहें तो भोपाल में है, अगर आप पास की लोकेलिटी में ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन मैं आपके साथ हमेशा हूं। कोई भी और लेक्चर की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज मुझे बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं। ओके बाय, जय माता दी।